वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज है 14 अगस्त 2025। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। और क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के हवाले से आज हम बात करते चलें, या मार्केट अपडेट के हवाले से हम बात करते चलें। तो फियर एंड ग्रेड इंडेक्स जो है हमारा 68 तक की रेंज तक पहुंच चुका है, और हमारा जो मार्केट कैप है वो 4.17 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ओवरऑल मार्केट में जो वॉल्यूम या क्रिप्टोज़ हैं वो 19.44 मिलियन है, और जो वॉल्यूम है वो 249.77 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से अभी हम न्यूज़ के हवाले से देखें तो AUD में न्यूज़ है आज, और शाम के टाइम पे 5:30 बजे पाकिस्तान लोकल टाइम के हिसाब से कोर PPI और PPI MM और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आने वाला है। तो न्यूज़ आने वाली हैं, काफ़ी कुछ होगा मार्केट में। और प्रीवियसली अपडेट के हवाले से हम कैचअप करते चलें तो लास्ट अपडेट में हमने यही सीन सोचा था कि मार्केट क्या कर सकती है। यहाँ तक ये जो हमारी रेंज थी, जो कि हमारा डे का एक अच्छा सा लेवल था, यानी कि ये वाला, ये बेरिश OB हमारे वीक पे, हाँ बस ये वीक वाली जो वीक लगी थी ये वाली, ठीक है। इस वीक के तकरीबन मार्केट इस जोन तक पहुंची थी, फिर गिरी थी। तो हमारा क्या अंदाज़ा था कि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से ट्रेड होके एक डाउन साइड मोमेंटम देगी, उसके बाद अप साइड में मोमेंटम देगी। लेकिन हमारे H1 का जो स्ट्रक्चर था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मार्केट यहाँ से जब गिर रही थी तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लिया, उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो हमारा बन रहा था उसको मार्केट ने स्वीप किया। तो अगर इंटरमीडिएट टर्म लो स्वीप होता है तो स्वीप होने के बाद क्या सीन होता है, ये देखें। ये अगर मैं इसको यहाँ से खींच के लगाऊँ तो ये मुकम्मल स्विप दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जब इंटरमीडिएट टर्म लो हमारा स्विप होता है तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, सही है। तो अभी अगर मैं इस वाले को डिलीट कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा अभी के लिए ITL, क्योंकि हमारी मार्केट अप ट्रेंड में थी। और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ICT का अगर एडवांस स्ट्रक्चर भी हम देखें तो ये वाला जो था हमारा लिए एक ये था, और ये वाला जो था हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग लो था, ये वाला हमारा स्विप हुआ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि ये इम्बैलेंस बना तो ज़्यादातर, लेकिन मार्केट ने इसको रीबैलेंस नहीं किया, इसीलिए ये हमारा स्विंग फेलियर यहाँ पे एक अच्छा सा नहीं हुआ, और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं किया। तो जैसे ही मार्केट इस जोन में पहुंची तो गिरी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक बुलिश और भी था, और ऑर्डर फ्लो भी बुलिश ही चल रहा था। यहाँ पे जो भी डाउन क्लोज कैंडल है, मेरे यहाँ ब्लैक हैं, आपके यहाँ रेड होंगी। तो यहाँ की ऐसे मैं आपको बताऊँ कि जो भी सेलिंग कैंडल है हम बाइंग देखने के वक्त वो हमारे लिए OB काम करती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICT, और यही चीज़ काम भी करती है अच्छा सा। ओवरऑल अभी भी मार्केट अपने अप ट्रेंड में ही है। तो क्या हो सकता है, मार्केट अगर ये शॉर्ट टर्म ले तो अच्छी बात है कि ये FEG में बन चुका है, यहाँ ऐसा हो कि यहाँ पे एक और शॉर्ट टर्म लो लगे। तो शॉर्ट टर्म लोज क्या होते हैं, वो स्विंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि 3 बार स्विंग बनती है ये वाली। तो मार्केट क्या करे, पहले एक इससे करे, पहले एक लो लगाए, फिर उसके लेने के बाद मार्केट क्या करे, अप साइड मोमेंटम दे, फिर एक लो लगाए, उसके बाद एक दोबारा से अगर उसको लेती है तो अच्छी बात है ये, या नहीं तो एक फेयर वैल्यू गैप हो, वहाँ से अप साइड में जाए, फिर ये जो शॉर्ट टर्म लो लगे इसको लेके फिर अप साइड में अपने स्ट्रक्चर बनाती हुई अपना ट्रेड कंटिन्यू करे। तो मार्केट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला होता है, और इसी चीज़ में ज़्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं, और HTF जो PDRs आते हैं, या HTF के हमारे जो भी रेंजेस होती हैं, या OB हो गए, FEGs हो गए, जो भी फॉर एग्जांपल रिजेक्शन ब्लॉक, ज़्यादातर जो भी POI आते हैं हमारे H4 के ऊपर, ठीक है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए H4 के POI ज़रूरी है। और अभी देखिए आपने H1 पे देखा तो वो इंटरमीडिएट था, ये वाला जो था इंटरमीडिएट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ एक स्विंग लो है, ठीक है, क्योंकि इस लेग में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। और ओवरऑल देखा तो अभी स्ट्रक्चर का जो सीन है वो आपको समझ आ गया, और इसीलिए हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट क्या करे, ये ले, इसके बाद डाउन साइड में मोमेंटम देके फिर अप साइड में हमें एक अच्छा सा मोमेंटम दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी हमने सोची थी वो नहीं हुई, मार्केट उसके थोड़े बहुत अपोजिट डायरेक्शन में गई। तो ऐसा होता रहता है। और गोल्ड के हवाले से भी हम बात करें तो आज का स्ट्रक्चर मैंने आपको सभी लोगों को समझा दिया। अगर कोई शॉर्ट टर्म बनता है तो उसके बाद मार्केट अप साइड में मोमेंटम दे सकती है। तो गोल्ड में मैं कल भी बैठा था, लेकिन क्या हुआ, कल के सेशन में जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था, आप सभी लोगों को मालूम होगा, जैसा कि हमारे अपडेट से एक दिन पहले, ठीक है, ये वाला जो था शायद, हाँ बस ये मंडे
हाँ बस ये वाला जो बना था, तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप हमारा बना था, हमने क्या सोचा था मार्केट क्या कर सकती है यहाँ पे ट्रेड होके फिर डाउन साइड मोमेंटम देगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो मार्केट ने अपनी जो भी क्या कहते हैं अपने मन की मनमानी की, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं है, जो क्योंकि ये प्रीवियस वीक का लो भी था, मार्केट आई प्रीवियस वीक का लो लिया। उसके बाद क्या था, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक हमारा बना था, ये वाला जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक एक रेंज थी ये वाली रह रही, ठीक है। तो एक्सट्रीम एंट्री कहाँ पे थी, यहाँ अच्छी एंट्री कहाँ पे थी, ये वाली जो ग्रे कलर की लाइन है, इसको अगर मैं इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, रेड कर देता हूँ अभी के लिए, हाँ ये लो भी सही है, ठीक है। तो ब्रेकर की एक पॉइंट से बिल्कुल ही टिक पॉइंट से यहाँ से, मतलब कि हम विक्स भी लेते हैं और बॉडी भी लेते हैं। विक्स क्यों लेते हैं कि विक्स जो है वो डैमेज सिर्फ और सिर्फ डैमेज करती है, लेकिन ब्रेकर में क्या होता है, खुद आईसीटी का कहना है कि ब्रेकर में आप फिक्स अलाइन कर सकते हैं या ना लें तो आपकी मर्ज़ी, और क्योंकि बॉडीज़ में सिर्फ वॉल्यूम होता है, यानी कि जो पैसे ट्रेड हो रहे हैं वो होते हैं, तो उसी के हवाले से भी। और H4 पे हमारा जो स्ट्रक्चर था वो भी गोल्ड का अच्छा चल रहा था। H4 का ये ब्रेकर है, डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, और डेली के फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट ट्रेड हुई, ब्रेकर के ऊपर भी ट्रेड हुई। तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बुलिश ही हमें सिनेरियो लग रहा था, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पे मार्केट पहले ही ट्रेड हो जाती तो हम सोचते कि मार्केट ब्रेकर के मिड तक आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और H1 के हवाले से अभी अगर हम बात करते चलें तो क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ये देखें ये एक अभी डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है, सही है। तो यहाँ से जो सेल आ सकती है, ठीक है, अगर आप इसकी विक्स को चेक करेंगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव इक्वल हाइज बने हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है, ये जो SMC जो ट्रेडर्स है, ये उन्हीं सभी लोगों को फंसाने के लिए है, ये वाला जो जोन अभी बना हुआ है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मार्केट क्या कर सकती है, अभी इसको लेके अब साइड में मोमेंटम दे, और ये वाला जो हमारा अप क्लोज कैंडल है, ये वाला हमारा जो OB है, या मैं जैसे कहूँ ये वाला जोन हमारा काम कर सकता है। और कहाँ से लेके कहाँ तक काम कर सकता है, इस फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट को रिजेक्शन ले लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे आई, अपना जो एक OB बना हुआ था यहाँ, ये जो आप इसे कह लें, ठीक है। मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकर में टेप किया, टेप करने के बाद यहाँ पे चेंज स्टॉप डिलीवरी दी, ठीक है। मार्केट ने इस जोन में ज़्यादातर अरसा ट्रेड किया, और आपका जो MSS है वो कहाँ पे होना था, वो आपका यहाँ पे होना था, लेकिन ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ एक वीक लगी, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद अभी यहाँ पे आपका MSS भी हुआ, यहाँ पे आपकी चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गई, और क्या था, मार्केट अब डाउन क्लोज कैंडल को रेस्पेक्ट देना शुरू कर दे। तो ये वाला जो था, ये वाला स्विंग लो आपके लिए एक इधर इंड्यूसमेंट या इधर लिक्विडिटी जोन काम कर रहा था, तो ये अच्छी एंट्री थी। और अभी अगर मैं इस एंट्री को भी कोशिश करूँगा कि अगर मैं अपलोड कर सकता, तो क्योंकि ये वाली ट्रेड मैंने ली थी, तो ये वाली ट्रेड मैं इसके साथ इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि मेरे MT5 के अकाउंट में मैंने ट्रेड ली हुई थी, और इसका टेक प्रॉफिट जो था ये वाला फेयर वैल्यू गैप की रेंज समथिंग मैंने अभी रखा था, कि अभी सुबह के टाइम मैंने उसका TP लिया है। तो 6:13 हो रहे हैं। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी आसानी करे। और अभी अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा, जिसमें चैनल कम्युनिटी है, कोई प्राइवेट ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आपकी अपनी मर्जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कभी कभार अपडेट शेयर होते रहते हैं, या सिनेरियो जो है ओवरऑल वीक के हवाले से भी शेयर होते रहते हैं। तो आई होप कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।